Okay. Good morning, everyone. This is Wasim Khan, and you are welcome learning English with Global English Center, Sirghati. आज हम लोग देखेंगे कॉम्परेटिव एडजेक्टिव से एग्जाम में एरर कैसे आता है। इसमें अलग अलग चीज देखेंगे। पॉजिटिव एडजेक्टिव मैंने पढ़ा दिया है, कॉम्परेटिव एडजेक्टिव का एरर देखेंगे, फिर कॉम्परेटिव एडजेक्टिव को पॉजिटिव एडजेक्टिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो पढ़ेंगे, पॉजिटिव कंपैरेटिव में कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे, सुपरलेटिव एरर पढ़ेंगे, अलग अलग एरर पढ़ेंगे अलग अलग चैप्टर्स पे। सबसे पहले हम लोग आते हैं कॉम्परेटिव एडजेक्टिव पे। कॉम्परेटिव एडजेक्टिव का एक एक करके सारा एरर बताएंगे। पहला एरर देख लो, बोलता है कि कॉम्परेटिव एडजेक्टिव में 12 लैटिन कॉम्परेटिव होते हैं, जिसका 5 जो एडजेक्टिव होता है उसको हम लोग एज ए पॉजिटिव यूज करते हैं, जैसे इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टेरियर, माइनर, मेजर। ये 5 जो होते हैं इसको हम लोग एज ए पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज करते हैं। 7 जो होते हैं उसको हम लोग एज ए कॉम्परेटिव एडजेक्टिव यूज करते हैं, जैसे पोस्टेरियर, जैसे सुपीरियर, जैसे पीरियर, जैसे एंटेरियर, जैसे सीनियर, जैसे जूनियर। तो पोस्टेरियर, सुपीरियर, पीरियर, एंटेरियर, सीनियर, जूनियर, इंफेरियर, ये 7 ऐसे एडजेक्टिव हैं जिसको ये 7 5 मैंने बताया, 5 तो एज ए पॉजिटिव यूज करते हैं, उससे एरर कॉम्परेटिव में नहीं आता है। कॉम्परेटिव में जो एरर आता है इससे आता है, पोस्टेरियर, सुपीरियर, पीरियर, एंटेरियर, सीनियर, जूनियर, इंफेरियर। बोलता है कि कॉम्परेटिव एडजेक्टिव को ध्यान से एकदम अच्छे से समझ लोगे। कॉम्परेटिव एडजेक्टिव को हम लोग देन से कंपेयर करते हैं। किससे कंपेयर करते हैं? देन से कंपेयर करते हैं। लेकिन ये 7 ऐसे कॉम्परेटिव एडजेक्टिव हैं जिसको हम लोग टू से कंपेयर करेंगे और एग्जाम में से एरर पूछता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ही इज सीनियर देन हिम, या ही सीनियर देन हिम। तो यहां ही को मैंने हिम से कंपेयर किया और सीनियर को काची से कंपेयर किया, मैंने देन से कंपेयर किया। अब बोलता है कि ये 7 जो हैं जिनका एंडिंग ओ आर से हो, जिनका एंडिंग किससे हो? ओ आर से हो, उसको कंपेयर काची से करेंगे? टू से करेंगे। यह कंपेयर काची से किया? देन से किया। इससे एग्जाम में एरर पूछता है। तो यह बस क्या होना चाहिए? ही इज सीनियर टू हिम होना चाहिए। क्लियर हुआ? फिर मैंने बोला सी इज जूनियर देन मी, सी इज जूनियर देन मी। तो यहां पास तो जूनियर ओ आर से इंड किया कंपैरेटिव। अब मैंने कहा जो कंपैरेटिव ओ आर से इंड करेगा उसको काची से कंपेयर करेंगे? टू से कंपेयर करेंगे। काची से कंपेयर किया? देन से कंपेयर किया। यहां होना चाहिए क्या चीज? टू होना चाहिए। तो क्लियर एकदम, कोई बड़ा चीज नहीं है, आराम से इस चीज को रट लो। ये 7 कंपैरेटिव एडजेक्टिव, पोस्टेरियर, सुपीरियर, पीरियर, एंटेरियर, सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, ये कंपैरेटिव एडजेक्टिव को हम लोग टू से कंपेयर करते हैं। क्लियर हो गया? अगर दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं, वीडियो को रोक लीजिए आराम से, फिर उतार लीजिए अगर समझने में दिक्कत हो तो। क्लियर? पहला एरर एक एक करके कंपैरेटिव एडजेक्टिव से जितने एग्जाम में एरर आते हैं सब पढ़ा देंगे। मैक्लिनिट, चलिए अगला ध्यान से देखो, आराम से वीडियो को एक एक करके सारे एरर पे, एक एक करके सारे एरर पे जितना भी एरर पढ़ाया जा रहा है सब पे वीडियो को रोक के पहले उसको देख लें और उतार लें, तब अगला एरर पढ़े। दूसरा बोलता है कि कॉम्परेटिव एडजेक्टिव के पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करते हैं। द का प्रयोग कॉम्परेटिव एडजेक्टिव के पहले नहीं करते हैं, ध्यान से। लेकिन इसका भी एक रूल है। रूल ये है कि अगर वन पर्सन से कंपेयर करेंगे, अगर वन पर्सन को वन पर्सन से कंपेयर करेंगे या फिर वन थिंग को वन थिंग से कंपेयर करेंगे, अगर बोलता है कि एक आदमी को कोई दूसरे आदमी से कंपेयर, लेकिन एक ही आदमी से, अगर एक को एक से कंपेयर करेंगे या एक चीज को एक चीज से कंपेयर करेंगे
उस कंडीशन में कॉम्परेटिव एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसे एग्जाम में एरर पूछता है। वी डोंट यूज द बिफोर द कॉम्परेटिव एडजेक्टिव व्हेन वी कंपेयर वन पर्सन विथ वन पर्सन और वन थिंग विथ वन थिंग। जब एक पर्सन को एक पर्सन से कंपेयर करेंगे या एक चीज को एक चीज से कंपेयर करेंगे तो हम लोग कंपेरेटिव एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम में एरर पूछेगा, ही इज द टॉलर देन यू। यहां पास ही एक पर्सन है और यहां पास यू एक पर्सन है। तो देखो वन को वन से कंपेयर किया या नहीं किया। तो जब वन को वन से कंपेयर करेगा तो कॉम्परेटिव एडजेक्टिव के पहले देखो द का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। तो यहां पास मेरा टॉलर हो गया मेरा कॉम्परेटिव एडजेक्टिव। टॉलर कौन एडजेक्टिव हो गया? कॉम्परेटिव एडजेक्टिव हो गया। और उससे पहले क्या आ गया? द आ गया। तो ये क्या हो गया? मेरा एरर हो गया। बोलो समझ में आया या नहीं आया? अगला जैसे मान लिया अगर बोल दिया कि सी इज द फैटर देन माई सिस्टर। सी इज फैटर देन माई सिस्टर। अब सी को कंपेयर किया माई सिस्टर से तो यहां क्या हुआ? वन। यहां क्या हुआ? वन। फैटर मेरा क्या हो गया? कॉम्पेरेटिव एडजेक्टिव हो गया। तो वन को वन से देखो, वन पर्सन वन थिंग। तो कॉम्पेरेटिव एडजेक्टिव पहले द का प्रयोग नहीं होगा और यहां क्या आ गया? द आ गया। ये एरर हो गया। इस तरह से एग्जाम में एरर पूछता है। पहला बोला कि कॉम्पेरेटिव एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं जब एक पर्सन को एक पर्सन से कंपेयर करेंगे और एक चीज को एक चीज से कंपेयर करेंगे। ये कॉम्पेरेटिव एडजेक्टिव का दूसरा एरर मैंने बताया। तीसरा एरर सुन लो। तीसरा एरर जो मैं बता रहा हूं, बोलता है कि वी यूज द बिफोर द कॉम्परेटिव एडजेक्टिव। कॉम्परेटिव एडजेक्टिव के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। वी यूज द बिफोर द कॉम्परेटिव एडजेक्टिव। कॉम्परेटिव एडजेक्टिव के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं जब वन को कंपेयर करेंगे टू से। वन पर्सन को कितना? वन पर्सन को कंपेयर करेंगे टू से या वन थिंग को कंपेयर करेंगे टू से। और यहां पास एक और चीज है, एक और एरर पूछेगा कि यहां पास वन पर्सन को वन पर्सन से कंपेयर करने के लिए देन लगाते हैं। वन थिंग को वन थिंग से कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? देन लगाते हैं। लेकिन अगर वन पर्सन को टू पर्सन से कंपेयर करेंगे या वन थिंग को टू थिंग से कंपेयर करेंगे, समझ लो, वन पर्सन को टू पर्सन से कंपेयर करेंगे या वन थिंग को टू थिंग से कंपेयर करेंगे तो हम लोग यहां पास ऑफ का प्रयोग करेंगे, देन का नहीं करेंगे। इससे भी एक एरर आएगा। तो हमने क्या बताया? पहला, कॉम्पेरेटिव एडजेक्टिव के पहले द नहीं लगता है। दूसरा मैं बताया कॉम्पेरेटिव एडजेक्टिव के पहले द लगता है जब वन पर्सन को कंपेयर करेंगे टू पर्सन से या वन थिंग को कंपेयर करेंगे टू थिंग से। और कंपेयर करने के लिए हम लोग देन का नहीं बल्कि ऑफ का प्रयोग करते हैं। यह भी एग्जाम में एक एरर आता है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। अब मैंने यहां पास एक एग्जांपल लिखा। एग्जांपल से देखो सब समझ में आएगा। मैंने बोला सी इज फैटर ऑफ सीता एंड पूजा। सी इज फैटर ऑफ सीता। सी इज फैटर ऑफ सीता एंड पूजा। अब यहां पर सीता एक, पूजा एक और एक कितना हो गया? दो। किसको कंपेयर किया? सी को। एक को कितने से कंपेयर किया? फास्ट बोलना, दो से। जब एक को दो से कंपेयर करेंगे तो कांची का प्रयोग करेंगे? ऑफ का। तो यहां तो ऑफ लग गया। दूसरा बोलता है कि जब एक को दो से कंपेयर करेंगे तो कॉम्पेरेटिव एडजेक्टिव के पहले क्या लगाएंगे? देखो ये मेरा कॉम्पेरेटिव एडजेक्टिव है, क्या यहां पास द लगा हुआ है? एरर हुआ या नहीं हुआ? तो सही सेंटेंस क्या हो जाएगा? सी इज द फैटर ऑफ सीता एंड पूजा। अब बोलो आया समझ में कि नहीं आया? तो ये नहीं रखना कॉम्परेटिव एडजेक्टिव पहले दा नहीं लगता है। नियम जानो तब समझ में आएगा। अब जैसे मैंने बोला ही इज टॉलर
ऑफ राहुल एंड राजा। अब देखो ही को कंपेयर किससे किया, राहुल से और राजा से, दो से कंपेयर किया। और ये टॉला मेरा क्या है, तो जब दो को, जब एक को दो से कंपेयर करेंगे तो कंपैरेटिव एडजेक्टिव पहले क्या लगेगा, द है, द है। तो इज इट राइट और रॉन्ग, रॉन्ग। व्हाट वुड बी द राइट, ही इज द टॉलर ऑफ राहुल एंड राजा। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर। तो कॉम्परेटिव एडजेक्टिव ये मैं क्या क्यों रूल बताया, तीसरा रूल। पहला बताया टू से सीनियर जूनियर, टू से कंपेयर करेंगे, दूसरा बताया कि द नहीं लगता है, फिर बताया मैंने द लगता है। मैं क्लीन इट। अगला एक एक करके सारा एरर पढ़ाएंगे, किसी तरह का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखो फिर बोलता है कि कॉम्परेटिव एडजेक्टिव के पहले द लगेगा, एकदम एक एक करके फिर से बोलता है कॉम्परेटिव एडजेक्टिव के पहले द लगेगा जब कॉम्परेटिव एडजेक्टिव को कंपेयर करेंगे कॉम्परेटिव एडजेक्टिव से। जब कॉम्परेटिव एडजेक्टिव को कंपेयर करेंगे कॉम्परेटिव एडजेक्टिव से, तो इस कॉम्परेटिव एडजेक्टिव के पहले द लगेगा और इस कॉम्परेटिव एडजेक्टिव के पहले भी द लगेगा। क्लियर हुआ। जब कॉम्परेटिव एडजेक्टिव को कॉम्परेटिव एडजेक्टिव से कंपेयर करेंगे तो दोनों कॉम्परेटिव एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग करते हैं। इससे भी एग्जाम में पूछता है। जैसे एक एग्जांपल देखो, मोर यू वांट लेस यू गेट, मोर यू वांट लेस यू गेट। यहां पास एक लिखा मैंने मोर, तो मच का मच, मोर मोस्ट, मच मोर मोस्ट। तो मोर मेरा कौन एडजेक्टिव है, कॉम्पेरेटिव एडजेक्टिव है। एकदम अच्छे से देखो, फिर होता है लिटिल, लेस, लिस्ट, लिटिल, लेस, लिस्ट। लेस कौन एडजेक्टिव है, कॉम्पेरेटिव एडजेक्टिव है। तो जब कॉम्पेरेटिव एडजेक्टिव को कॉम्पेरेटिव एडजेक्टिव से कंपेयर करेंगे तो दोनों के पहले देखो क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। क्या यहां दोनों के पहले द है, तो सेंटेंस में क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, द मोर यू वांट द लेस यू गेट। अब लोग क्लियर हुआ या नहीं हुआ। जब कॉम्परेटिव को कॉम्परेटिव से कंपेयर करेंगे तो दोनों कॉम्परेटिव के पहले द का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने बोला एक एग्जांपल, हायर यू गो, हायर यू गो कूलर यू फील, हायर यू गो कूलर यू फील। हाई का कॉम्परेटिव बोलो, हाई, हायर, हाईएस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट। तो कॉम्परेटिव क्या, हायर कौन 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 एडजेक्टिव हो गया, कॉम्परेटिव एडजेक्टिव हो गया। कूलर कौन एडजेक्टिव हो गया, कॉम्परेटिव एडजेक्टिव हो गया। तो कॉम्परेटिव को किससे कंपेयर कर रहे हैं, तो कॉम्परेटिव से कंपेयर कर रहे हैं। और जब कॉम्परेटिव को कंपैरेटिव से कंपेयर करें तो काची का प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। तो सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, द हायर यू गो द कूलर यू फील। आप लोग क्लियर हुआ। कितना एरर बताया, 4 एरर बताया मैंने कॉम्परेटिव का। तो पढ़ना कैसे है कि एक एक एरर जैसे बताएं, वीडियो को रोकिए और फिर उस एरर को उतारिए, फिर अगला एरर पर वीडियो चालू कीजिए, तब समझ में चीज अच्छे से आएगी। वीडियो को स्टॉप कर दीजिए एरर जहां पास अभी खत्म किया, जैसे यहां पास खत्म किया, अब रोक के सब चीज को उतार लीजिए, फिर अगले एरर पे जाइए। अभी 4 मैंने बताया। अगला ये कॉम्परेटिव एडजेक्टिव से जितने एग्जाम में एरर आते हैं सब हम बता देते हैं, आपको किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगला आपको एरर पूछेगा कि कॉम्परेटिव एडजेक्टिव, ध्यान से देख लो, कॉम्परेटिव एडजेक्टिव के पहले कॉम्पेरेटिव एडजेक्टिव लगा के एरर पूछता है। तब बोलता है कि कॉम्परेटिव एडजेक्टिव के पहले कॉम्परेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं होता। वी डोंट यूज कॉम्परेटिव एडजेक्टिव बिफोर द कॉम्परेटिव एडजेक्टिव। कॉम्परेटिव एडजेक्टिव से पहले कॉम्परेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करते हैं। इससे भी एग्जाम में एरर पूछता है। जैसे ही इज मोर फैटर
देन यू, शी इज मोर सीनियर टू यू। अब यहां पास देखो ध्यान से, यहां पास एक लिखा फैटर, फैटर कौन एडजेक्टिव है? कॉम्परेटिव एडजेक्टिव है। सीनियर कौन एडजेक्टिव है? कॉम्परेटिव एडजेक्टिव है। अभी मैंने क्या बोला कि कॉम्परेटिव एडजेक्टिव से पहले कॉम्परेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करते हैं, और एग्जाम में कॉम्परेटिव एडजेक्टिव से पहले कॉम्परेटिव एडजेक्टिव लगाकर एरर आता है, सॉरी एरर आता है। जैसे यहां पास कॉम्परेटिव एडजेक्टिव है मेरा फैटर, तो यहां पास क्या कॉम्परेटिव एडजेक्टिव लगा दिया? मोर लगा दिया, इससे एग्जाम में एरर आता है। सीनियर मेरा कौन एडजेक्टिव है? कॉम्परेटिव एडजेक्टिव, मोर लगा के एरर पूछ लिया, खाली क्या जगह ही इज फैटर देन यू या सी इज सीनियर टू यू। क्लियर और नॉट क्लियर? अगला क्या करता है एग्जाम में, एक और एग्जाम एरर पूछता है, वो क्या करेगा कि कॉम्परेटिव एडजेक्टिव में ईयर लगा देता है। जैसे देखो, इट इज वर्सर देन दैट। अब क्या होता है? बैड का होता है वर्स, वर्स्ट, बैड वर्स वर्स्ट। इधर का पूरा कि ही इज वर्सर, वर्सर देन दैट। अब बताओ, वर्सर को इंग्लिश में वर्ड नहीं, वर्सर इंग्लिश में कोई वर्ड ही नहीं है, क्या होना चाहिए? वर्स। इट इज वर्स देन दैट, इससे एग्जाम में पूछ देगा। या फिर यू आर गुडर देन ही या हिम, जो ही भी सही है, ही इज हिम सब सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब यहां पास गुडर लगा दिया, होता क्या है? गुड, बेटर, बेस्ट। अब बताओ यहां पास क्या होना चाहिए था? बेटर। इस तरह से एग्जाम में एरर पूछता है। तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, जब प्रोफेशनल इंग्लिश आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये सारी जानकारी, खाली बोलने से इंग्लिश नहीं होता है, यू शुड हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश। स्पीकिंग खाली होने से नहीं होता है, और स्पीकिंग भी अगर ये सब जानकारी के साथ आपका स्पीकिंग होगा तो आपका स्पीकिंग का लेवल भी थोड़ा अजीब दूसरा होगा। क्लियर नॉट क्लियर? अगला सुन लो, जो सबसे ज्यादा लोग स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं, ये सारा एरर क्लियर हो गया। अगला एरर क्या करेगा? जैसे यहां पास कर देगा ही कार इज बेटर देन राम। हिज कार इज, देखो ऐसे इस तरह से पूछेगा, हिज कार इज, बात किसकी कर रहा है? कार की कर रहा है, और कंपेयर किससे कर रहा है? राम से। एक कार आदमी से कैसे कंपेयर हो जाएगा? तुम तो देखो सब सही है, बना के चले आए। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कार को कंपेयर कर रहा है राम से, अरे कार राम से कैसे कंपेयर हो जाएगी? एरर यहां हो गया ना, अरे एरर यहां हो गया ना। क्या होना चाहिए? यारेक होना चाहिए, राम्स होना चाहिए, या राम्स कार होना चाहिए। तो हिज कार इज बेटर देन राम्स, मतलब कि राम की, इसका मतलब कार को सेंस दे रहा है। आप खाली बोलेगा हिज कार इज बेटर देन राम, तो ये भी एग्जाम में क्लियर है। तो ये सारी जानकारी को ढंग से रखोगे तब समझ आएगा। या फिर पूछेगा योर योर पेन इज बेटर देन मी। अब बताओ, योर पेन इज बेटर देन मी, कंपेयर किसको किया? पेन को। किससे कंपेयर कर दिया? मी से। कोई तुक है? एरर है या नहीं है? ये गलती है, क्योंकि अगर पेन को कंपेयर कर तो पेन ही से ना करेगा। तो इसको दो तरीके से आप बना सकते हो। आप बोल सकते हो योर पेन इज बेटर देन माइन, बोल दो। या फिर आप बोल सकते हो
योर पेन इज बेटर देन दैट ऑफ माइन। दो तरीके से आप बोल सकते हो, योर पेन इज बेटर देन माइन या योर पेन इज बेटर देन दैट ऑफ माइन। तो चीजें कब समझ में आएगी, वीडियो को लगातार देखोगे तो कंफ्यूज कर जाओगे। हर एक पॉइंट पर जो अलग अलग पॉइंट बताया, आराम से वीडियो को रोको, फिर उसके बाद में उस पॉइंट को लिख लो, तब जाके वीडियो को आगे देखो, तब वीडियो को समझ में आएगी, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। बोलो ये क्लियर और नॉट क्लियर, यहां तक तो क्लियर है। चलो अगला देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लुक हियर। अगला बोलता है कि अदर कॉम्परेटिव एडजेक्टिव के बाद एनी आ जाए, एनी प्लस अदर प्लस सिमिलर नॉन होना चाहिए। क्या बोलता है, अगर कॉम्परेटिव एडजेक्टिव के पास एनी आ जाए, एनी प्लस अदर प्लस क्या होना चाहिए, सिमिलर नॉन होना चाहिए। देखो, ही इज बेटर देन एनी बॉय हेयर। ही इज बेटर देन एनी बॉय, बेटर कौन एडजेक्टिव है, तो क्या बोलता है, कॉम्परेटिव एडजेक्टिव के बाद अगर एनी आ जाए तो क्या आना चाहिए, अदर आना चाहिए। या एनी बॉय आ गया, अदर है, तो सेंटेंस राइट है रॉन्ग है, ये एग्जाम में पूछता है। तो सही सेंटेंस क्या हो जाएगा माय डियर, ही इज बेटर देन एनी अदर बॉय हियर। बोलो क्लियर हुआ नहीं हुआ, या फिर बोलेगा सी इज मोर ब्यूटीफुल एनी अदर गर्ल्स। शी इज मोर ब्यूटीफुल एनी अदर गर्ल्स। गर्ल्स क्या है, प्लूरल नॉन है, गर्ल्स को नॉन है, प्लूरल नॉन है, और एनी अदर प्लस कौन नॉन होना चाहिए, सिंगुलर नॉन होना चाहिए। ये भी एक एरर है, यहाँ क्या होगा, गर्ल होगा। अब बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अगला देखो, एक और इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा दे रहे हैं, एक और एरर पूछता एग्जाम से, इससे ज्यादा एरर नहीं पूछे कॉम्परेटिव एडजेक्टिव से। एक और एरर क्या आएगा, जैसे मैंने बोला ही इज टॉलर देन यू। ध्यान से देखो, ही को कंपेयर किससे किया, यू से। तो यहां पास दो अलग इंसान को कंपेयर कर रहा, यहाँ पर किसको अलग, कौन इंसान को, ही को कंपेयर किया यू से, मतलब यहाँ पास दो अलग इंसान को कंपेयर कर रहा। लेकिन बोलता है इंसान एक ही है, इंसान एक ही है, लेकिन हम उसके दो गुण को कंपेयर कर रहे हैं। ही का एक गुण है वॉइस, और दूसरा गुण है रिच। दूसरा गुण क्या है, रिच, मतलब अमीर से ज्यादा वो चालाक है। लेकिन आदमी यहाँ पर दो अलग आदमी को तो मैंने कंपेयर किया, तो दो अलग आदमी को कंपेयर किया, तो यहाँ पास किसका प्रयोग किया मैंने, कॉम्परेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया। लेकिन यहाँ एक ही आदमी के दो गुण को कंपेयर करना, एक ही आदमी के दो गुण को कंपेयर करना है, तब इसमें बोलता है, ध्यान से एकदम अच्छे से एक एक चीज पढ़ाएंगे। मोर प्लस, मोर के बाद आना चाहिए पॉजिटिव एडजेक्टिव, मोर के बाद पॉजिटिव एडजेक्टिव, प्लस देन प्लस पॉजिटिव एडजेक्टिव। मोर पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस देन पॉजिटिव एडजेक्टिव, मतलब कि मोर के बाद भी कौन एडजेक्टिव होना चाहिए, मोर के बाद पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस देन प्लस पॉजिटिव एडजेक्टिव। अब एक ही आदमी के दो गुण को, जैसे मैंने बोला कि वह अमीर से ज्यादा चालाक है, तो क्या होगा सही सेंटेंस, ही इज ज्यादा क्या है, चालाक, ही इज मोर वाइज है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ही इज मोर वाइज देन रिच। एक ही आदमी के दो गुण को कंपेयर किया, तो ही इज मोर वाइज देन रिच। तो टोटल 6 एरर मैंने बताया, जब एक ही आदमी के दो गुण को, अब मान लिया सी है, अब सी का दो गुण मैंने याद किया, एक क्या ब्यूटीफुल, और दूसरा मैंने बोला स्टूपिड।
मतलब वो सुंदर, मतलब मूर्ख से ज्यादा वो सुंदर है। तो चलो कैसे करो, करो तो। सी इज, अच्छा ज्यादा मूर्ख है, ठीक है। सी इज मोर स्टूपिड देन ब्यूटीफुल। मतलब ये हो गया कि वह सुंदर से ज्यादा क्या है, मूर्ख है। अब वो क्लियर और नॉट क्लियर। अगला सुन लो, अगला बोलता है कि अगर कभी भी हम लोग को इंक्रीजिंग या डिस्क्रीजिंग, इंक्रीजिंग बढ़ोतरी के लिए या डिस्क्रीजिंग कम के लिए अगर यूज करना हो तो हम लोग यूज करते हैं कॉम्परेटिव एडजेक्टिव एंड कॉम्परेटिव एडजेक्टिव। क्या मैंने बताया, इंक्रीजिंग और डिस्क्रीजिंग के लिए अगर यूज करना हो तो कॉम्परेटिव एडजेक्टिव एंड कॉम्परेटिव एडजेक्टिव। काची के लिए, बढ़ोतरी के लिए और कम होने के लिए। जैसे मैंने बोला ठंडा बढ़ रहा है, ठंडा पर ठंडा इंक्रीजिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, इट इज गेटिंग, इट इज गेटिंग कूलर एंड कूलर। आप बोलो आया समझ में कि नहीं आया। कहा बोलते यार डेली पर डेली मोटाइए रहा, बोलते हैं डेली डेली मोटाइए रहा, तो यू आर गेटिंग फैटर एंड फैटर। एकदम दिन ब दिन दुबलानी चले जा रहे हो, तो यू आर गेटिंग थीनर एंड थीनर। ये तरीका होता है पढ़ने का। तो ये एरर आता है एग्जाम में कॉम्परेटिव एडजेक्टिव से। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कॉम्परेटिव एडजेक्टिव को पॉजिटिव में कैसे चेंज करते हैं और पॉजिटिव को कॉम्परेटिव में कैसे चेंज करते हैं। फिर उसके बाद पढ़ाएंगे सुपरलेटिव एरर, फिर पढ़ाएंगे सुपरलेटिव को कॉम्परेटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं और सुपरलेटिव को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो रोक रोक के सारे रूल पे रोक रोक के वीडियो को अगर देखिएगा तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल तो सब्सक्राइब इट टू गेट दिस टाइप ऑफ वीडियोस। हर तरह के वीडियो बनेंगे आपके, इट विल हेल्प यू इन योर इंग्लिश लैंग्वेज, सो डू इट। थैंक यू फॉर टुडे।